हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और थोड़ी सी भी आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें आप निवेश कैसे कर सकते हैं, क्या है आईपीओ और इसमें निवेश की संभावना क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है आईपीओ? जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयरों को पहली बार पब्लिक के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों के द्वारा ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में लिस्टेड हो सके। शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो सकेगी। आईपीओ लाने का कारण क्या है? जब किसी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वह आईपीओ इशू करता है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी उस वक्त जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी होती है और बाजार से कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना बेहतर समझती है। कंपनी जब अपना एक्सपेंशन करता है तो उसे कैपिटल की ज़रूरत होती है। उस समय आईपीओ से बेटर ऑप्शंस और कुछ नहीं हो सकता। इसके रीजन है फॉर एक्सपेंशन, टू रिड्यूस लोन और टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। ये तीन आपके मेन रीजन है आईपीओ लाने का। आईपीओ में निवेश कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आईपीओ को एक जोखिम भरा निवेश माना गया है क्योंकि इसमें कंपनी की शेयरों के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा नहीं होता। फिर भी जो व्यक्ति पहली बार शेयर बाजार में निवेश करता है उसके लिए आईपीओ एक बेहतर विकल्प है। और अगर आपको शेयर बाजार में फ्यूचर बनाना है तो आपको आईपीओ की जानकारी होनी चाहिए। इसकी रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है। यह आईपीओ लाने वाली कंपनी से नियमों का सख्ती से पालन करवाती है और कंपनी को हर तरह की जानकारी देने के लिए बाध्य करती है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे सेबी को सारी जानकारी देनी होती है। कंपनी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को देती है। इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बिजनेस डिटेल्स, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क स्ट्रेटजी, प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट एंड द पास्ट फाइनेंशियल डेटा, ये सारी जानकारी सेबी को देनी होती है और ये सारी जानकारी सेबी की वेबसाइट पे मिल जाता है। आईपीओ के टाइप्स कितने होते हैं? नंबर 1 इज फिक्स प्राइस इशू और फिक्स प्राइस आईपीओ। नंबर 2 इज बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ क्या होता है? ये आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ इशू करने के पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस को फिक्स करती है। उस फिक्स प्राइस पे ही कोई इन्वेस्टर्स आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। नंबर 2, बुक बिल्डिंग आईपीओ। इसकी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ का एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। जब आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड हो जाती है उसके बाद ही इसे जारी किया जाता है। इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर्स अपनी बिड सब्सक्राइब करते हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ के प्राइस में 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, प्राइस बैंड में अगर आईपीओ का प्राइस कम है तो फ्लोर प्राइस कहते हैं और नंबर 2, अगर आईपीओ का प्राइस ज़्यादा है तो उसे कैप प्राइस कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुक बिल्डिंग आईपीओ में कैप प्राइस एंड फ्लोर प्राइस में 20% का अंतर रखा जाता है। आईपीओ में कैसे करें निवेश? जब भी आप आईपीओ खरीदने के लिए किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रोकर या कंसल्टेंट आपका सही होना चाहिए। जो कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं उसे 3-4 अन्य कंपनियों से भी तुलना कर लें। कुछ दिन तक इन कंपनियों का परफॉर्मेंस देखने के बाद ही निवेश करें। रेटिंग एजेंसी की राय भी बहुत मायने रखती है। कंपनी की आईपीओ की कीमत भी देखें, कंपनी के प्रमोटर की गुडविल भी जरूर देखें। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर्स के लिए 3 to 10 डेज के लिए ओपन करती है। मतलब जब भी कोई भी आईपीओ आता है उसे कोई भी 3 से 10 दिनों के भीतर
खरीद सकते हैं। आप इन फिक्स्ड डेज के भीतर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के जरिए आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो आपका फिक्स प्राइस पर आईपीओ अप्लाई करना होगा, और अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू पर है तो आपको बुक बिल्डिंग इशू पर ही बिड लगानी होगी। इसका अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है? जब आईपीओ क्लोज हो जाता है तो कंपनी आईपीओ का अलॉटमेंट करता है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी एलिजिबल इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करती है, और इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट होने के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में सेल और परचेज होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के दो तरीक़ों से की जाती है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में सीधे तौर पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर में आप इन्वेस्टिंग की जाती है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आईपीओ के लिए था। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप इन आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आपको आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। और अगर ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।